Welcome my dear friends. So today I am going to discuss very important topic, the factors determine education aim, यानी कि एक शैक्षिक उद्देश्य के निर्धारित करने वाली कारक कौन कौन से हैं वो हम बात करने वाले हैं। दिस इज़ द क्लास नंबर 7। ऑलरेडी मैंने 6 वीडियोस प्रोवाइड करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप जाके ज़रूर देखना। और ये आपका न्यू एडिशन के थ्रू मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो प्लीज़ आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट इसका जो फैक्टर है फ़िलॉसफ़ी के बारे में। देखो ये हैंड रिटन नोट्स है, अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। और ये बाईलिंगुअल आपको नोट्स दिख रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो हम बात करने वाले हैं फर्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका फ़िलॉसफ़ी। फ़िलॉसफ़ी मतलब यहाँ पे बोला गया है कि फ़िलॉसफ़ी एंड एजुकेशन आर टू साइड्स ऑफ दिस सेम कॉइन, देयर आर सर्वल एस्पेक्ट, यानी कि दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू है। दर्शन एक मुख्य कारक है। देखो यहाँ पे फ़िलॉसफ़ी इसका मेन क्या है, मेन फैक्टर बोला गया है। फ़िलॉसफ़ी इज़ द मेजर फैक्टर विच इज डिटरमाइन द एम ऑफ एजुकेशन, यानी कि दर्शन का एक मुख्य कारक ये है कि जो शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित करता है। सेकंड फैक्टर आता है ह्यूमन नेचर, यानी कि मानव स्वभाव। ह्यूमन नेचर इज क्लोजली रिलेटेड बाय द फिलोसफी एंड फॉर एग्जांपल आइडियलिस्ट consider education as the goal and manifesting and the diving in man, यानी कि मानव स्वभाव का दर्शन के साथ में निकट संबंध है। और उदाहरण के लिए आदर्शवादी लोग मनुष्य में शिक्षा को परमात्मा में प्रकट होने का लक्ष्य मानते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड फैक्टर आता है वो आता है सोशल कल्चर फैक्टर एंड इसके जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो, ठीक है। तो सामाजिक सांस्कृतिक कारक और समस्याएं क्या इसमें क्या शामिल है। देखो एम ऑफ द एजुकेशन इज़ टू ट्रांसफ़र द कल्चरल हेरिटेज एंड द ट्रेडिशनल फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर प्रिजर्व मैनर। नेक्स्ट इज दस यहाँ पे बोला गया शिक्षा का उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के तक संरक्षित ढंग से स्थानांतरण करना है। चौथा जो फैक्टर आता है वो आता है रिलीजन फैक्टर, यानी कि धार्मिक कारक। द बुद्धिज्म इज द एनिशिएंट ऑफ एम्फासाइज इनकॉर्पोरेटेड द आइडियल एंड रिलीजन लाइक द नॉन वायलेंस एंड ट्रुथ एंड द प्रिवेलेंट एजुकेशन सिस्टम। तो यहाँ पे बोला गया है कि प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म ने प्रचलित शिक्षा प्रणाली में धर्म के आदर्श जैसे अहिंसा और सत्य सम्मिलित करने पर बल दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे फिफ्थ जो फैक्टर है वो होता है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, यानी कि राजनीतिक विचारधारा। सिक्स जो फैक्टर है वो है एक्सप्लोरेशन ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान का अन्वेषण होना जरूरी है। ज्ञान का अच्छे से पारस्परिक संबंधों के जीवन के स्वरूप में समायोजन, व्यवसाय व्यापार में संशोधन, आत्म जागरूकता और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। सौभाग्य और प्रसन्नता का स्रोत भी है। नॉलेज इज द एसेंशियल ऑफ गुड इंटरपर्सनल relation, healthy and adjustment for life behavior, modification, self-awareness and social development. It is also sources of good fortune and happiness. नेक्स्ट इज द वोकेशनल। अभी रिसेंटली वोकेशनल पर एक क्वेश्चन बना था यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में, तो इसका मतलब होता है वोकेशनल का मतलब व्यवसाय। द एजुकेशन शुड बी द प्रिपेयर इट्स द लर्नर टू अर्न लिवहुड एंड मेक सेल्फ रिलाइट एंड द एफिशिएंट ऑफ बोथ इकोनॉमिक्स एंड सोशल फैक्टर्स, यानी कि शिक्षा को अपने शिक्षार्थी को अपने आजीविका कमाने के लिए तैयार करना चाहिए और उसे आर्थिक और सामाजिक दोनों कारकों पर आत्मनिर्भर और कुशल बनाना चाहिए। नेक्स्ट जो 8 फैक्टर है वो आता है आपका हारमोनियस डेवलपमेंट, यानी कि सामंजस्यपूर्ण विकास। द महात्मा गांधी गेव द ग्रेट इम्पोर्टेंस टू दिस ऑब्जेक्टिव इन एजुकेशन। महात्मा गांधी ने शिक्षा के उद्देश्य को बहुत महत्व दिया है। अभी जस्ट लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बेसिक एजुकेशन किसने दिया था, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अपनी लाइफ में बेसिक एजुकेशन होना ज़रूरी है। ही सेड द एजुकेशन विच मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द बेस्ट इन द चाइल्ड एंड ह्यूमन बॉडीज एंड वन हैंड एंड द माइंड और स्पिरिचुअल अदर। उन्होंने कहा कि शिक्षा से हमारा अर्थ एक और बालक और मानव काया और दूसरी ओर मन आत्म
में सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ की एक सर्वांगीण चित्र है। नेक्स्ट 9th जो फैक्टर है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, साक्षात्कार और समग्र विकास। शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए उनकी व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार सफल बनाना और सहायता करता है। द एम ऑफ द एजुकेशन टू बी हेल्प इंडिविजुअल पोटेंशियल और द एम ऑफ द एजुकेशन टू हेल्प द इंडिविजुअल सक्सेस एंड अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियल्स। ठीक है, तो ये है आपका इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जो कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और अगर आप इन नोट्स को लेना चाहते हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। ऑल मटेरियल आपको 50% डिस्काउंट ऑफर के साथ मिलेगा जो मेरे यूजीसी नेट सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।